याद रखते हैं कि इंसान में गैसेस एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, वो है रेस्पायरेशन। इस तरह ब्रीथिंग भी है, लेकिन रेस्पायरेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें खुराक का तोड़ फोड़ किया जाता है और साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी भी बनती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट्स जानेंगे, हिस्से कि कौन कौन से हिस्से हैं जो हमें गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक मुसलमान, ओके, एक इंसान है। इस इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की कौन से पार्ट्स है वो जानने हैं। देखिए, सबसे पहले जो पार्ट्स है जहां से हम क्या करें, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, ओके, वो है मोहतरम, ये जो दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, नोज। और इस नोज के बीच में एक दीवार होती है, फिर इस दीवार की इस साइड एक सुराख होती है और एक इस तरफ। इस दोनों सुराखों को हम नाम देते हैं नोस्ट्रेल। तो ये जो मोहतरम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है नोस्ट्रेल, ओके। ये क्या बनाए, नोस्ट्रेल। नंबर 1 पॉइंट याद रखने के, नोस्ट्रेल्स क्या है, एट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। फिर ये नोस्ट्रेल्स मोहतरम कुछ इस तरह यू आते हैं, देखिए यू, यू, ओके, कह दे रहे इस तरह। ये जो है, ये इसको कहा जाते हैं नजल कैविटी, क्या कहते हैं, नजल कैविटी, ओके। ये है नजल कैविटी, ओके, कैविटी, क्लियर। ये है नजल कैविटी और ये क्या है, नोस्ट्रेल। तो ये दूसरा पार्ट हुआ, ओके। सेकंड, और इस तरह यहाँ पे एक और इस तरह कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बगल कैविटी। तो वो बगल या इस तरह ओरल कैविटी जो है वो द टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे होते हैं इस तरह, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ओके। ये क्या है, द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दोनों, ओके। ये क्या है, ये है बगल कैविटी और ये क्या है, माउथ है, क्लियर। देखिए, इंसान जो है वो सांस लेते हैं नोस से, यहाँ से नहीं। ये जो मुंह है ये सांस के लिए नहीं बना है, दोनों जगह से आप ले सकते हो, लेकिन जो मेन चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सांस लेने के लिए बनाए है वो है क्या मोहतरम, नोज, ओके। तो याद रखते हैं कि जो नोज है ना, ये किस लिए बनाया गया है, सांस लेने के लिए, ओके, स्मेल करने के लिए। फिर ये दोनों यहाँ से, ये तो दो हो गया, ओके। फिर यहाँ पे एक चौक आते हैं, चौक चुरंगी होती है जिसमें ये दोनों नालियां क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक ये वाला बगल कैविटी और एक नजल कैविटी। ये जो नजल और बगल कैविटी है ये जहाँ पे एक हो जाते हैं, यहाँ देखिए ये वाला, ओके, एक हुआ। इस जगह को कहते हैं, इस चौक को फेरेंक्स, ओके। ये क्या है, ये है फेरेंक्स, ओके, फेरेंक्स। फेरेंक्स वो जगह है जहां पे बगल कैविटी और नजल कैविटी दोनों आके ओपन हो जाते हैं, इस बात को याद रखिए, ओके। फिर इसके बाद ये नीचे थोड़ा सा आके इस तरह हो जाते हैं, ओके, नीचे यहाँ पे कुछ यू से चीज आते हैं इस तरह, ओके। इसको कहते हैं लेरिंग्स, क्या चीज, लेरिंग्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं लेरिंग्स, यहाँ पे होती है। जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के नीचे लेरिंग्स आते हैं। ये लेरिंग्स में यहाँ बाहर लेकर आता हूँ, यहाँ पे, ओके, किधर, यहाँ पे इस तरफ। तो ये लेरिंग्स आपको समझ आ जाएगा, ओके। ये लेरिंग्स कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होती है, देखिए कुछ यू, ओके, कुछ यू स्ट्रक्चर होती है इस तरह, ओके, इस तरह क्या दे रहे। फिर इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं लेरिंग्स, मैं लिखता हूं, ओके, लेरिंग्स, ओके। ये लेरिंग्स की ये जो हिस्सा है ना, ये वाला,
दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ग्लॉट्स। क्या कहते हैं? ग्लॉट्स। ये है ग्लॉट्स। क्या है? ग्लॉट्स। ये है ग्लॉट्स। ग्लॉट्स। ओके। और फिर इस ग्लॉट्स के ऊपर एक ढक्कन होती है छोटी सी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह ढक्कन होती है। ओके, जो इसके ऊपर आ सके इतना ढक्कन होती है। इसको कहते हैं एपिग्लॉट्स। क्या कहते हैं? एपिग्लॉट्स। इस एपिग्लॉट्स का काम क्या होती है कि ये जो लैरिंग्स है ना, ये इसको खुराक से ही बचाते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, खुराक भी और सांस भी। यहाँ पे एक और नाली होती है, मैंने ड्रॉ नहीं की है, जिसको कहते हैं एसोफेक्स, खुराक की नाली होती है। जैसे आपको पहले बताया कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको ड्रा नहीं किया है। ये क्या कर रहे होते हैं कि आप जब खुराक खाते हो, यहाँ से देखिए हेलो, तो ये जो एपिग्लॉट्स है ये आकर इस लैरिंक्स के ऊपर यू खड़े हो जाते हैं इस तरह। ओके, तो खुराक इसके ऊपर गिरकर स्विम हो जाता है, मतलब स्लिप हो जाकर अपनी जो नाली है उस पर चला जाते हैं। तो ये फिर जो लैरिंक्स है ये बच जाते हैं खुराक से। तो इस एपिग्लॉट्स का काम यही है कि ये खुराक से बचाते हैं किस बला को? लैरिंक्स को। ओके, जो सांस का नाली है उसको खुराक से बचाते हैं। क्लियर? अगर उसमें चला जाए तो जाहिर सी बात है बास टाइम चले भी जाते हैं लोग, फिर अजीब सा वो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एपिग्लॉट्स का काम यही है। ओके, इस बात को याद रखने हैं। फिर इस तरह यहाँ पे दो रिंग होती है इस तरह। ओके, दो धागे होते हैं जिसको कहते हैं कोरल कार्ड्स। क्या कहते हैं? कोरल कार्ड। और मैं यहाँ लिखता हूँ कोरल कार्ड। ये कोरल कार्ड्स का काम क्या होती है? ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों धागे देखिए जब टाइट हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। तो लगने से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे फिर क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस दोनों धागों का काम क्या है कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्लियर? इसके मजीद आगे फिर यहाँ पे इसको आप नाम दे देखो तीसरे नंबर पर। ओके, लैरिंक्स फेरिंक्स। फिर ये मजीद आगे नीचे जाते हैं इस तरह। ओके, इस तरह यहाँ पे इस तरह आके इसमें फिर इस तरह रिंग्स होती है, सी शेप रिंग्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सी शेप रिंग्स। ये दिखाई दे रहे? ये जो रिंग्स है ना, ये जिसमें रिंग्स लगी हुई इस जगह को हम कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ओके, ये है ट्रेकिया। क्लियर? ट्रेकिया क्या है? ये जो दिखाई दे रहे, और ये जो इस तरह रिंग्स लगी है इसको कहते हैं सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स। ये क्या है? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स है। मतलब ये है कि सी शेप का है। ओके, इस तरह। और कार्टिलेज का मतलब कि कार्टिलेज से बना होता है। किससे? कार्टिलेज, नरम हड्डी से। हमारे जिस्म के अंदर जो नरम हड्डी है, मतलब फॉर एग्जांपल इस हड्डी से बनी होती है ये रिंग्स। ओके, ये तकरीबन 16 रिंग्स होती है। यहाँ मैंने कम ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये साथ याद रखना है कि जहाँ पे ये कार्टिलेज वाला रिंग लगी होती है इस जगह को कहते हैं क्या भला? ट्रेकिया। क्लियर? और इस रिंग्स की काफी फायदे हैं। देखिए अल्लाह तबारक तआला ने हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज, जिस्म नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाया जिससे हमें फायदा ना मिलता हो। ये जो सी शेप रिंग्स ट्रेकिया में बनाए गए हैं, ये किस वजह से? इस वजह से है, देखिए जब हम अपनी सर को यू करे होते। ओके, तो यहाँ क्या है? पाइप है। तो पाइप को जब आप टेढ़ा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बंद होगा। फिर क्या होगा? जब बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पाइप बंद हो जाए इस तरह, ये सर टेढ़ा होके ये पाइप इस तरह हो जाए, क्लियर, बंद हो जाए, तो सांस तो हम नहीं ले पाएंगे ना। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम तो सांस की वजह से जिंदा है, तो फिर क्या हो सकते हैं? डेड हो सकते हैं। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ये सी शेप रिंग्स बनाए हैं। ये सी शेप रिंग देखो ये क्या कर रहे होते हैं इस तरह। ओके, मैं बनाता हूँ। ये मतलब है ट्रेकिया। ओके, ये सी शेप रिंग्स जब आप सर को टेढ़ा कर रहे होते तो ये यू जाते हैं, यू। ओके, इस तरह जाते हैं, इस तरह यू। किस वजह से? इससे रिंग्स की वजह से।
और अगर इसमें रिंग्स ना हो, इस तरह सादा हो, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, इस तरह हो जाएगा, डायरेक्टली टेढ़ा हो जाएगा। ओके, टूट जाएगा, टूटेगा। तो ये सी शेप रिंग्स अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से बनाए ताकि अगर इंसान सर को टेढ़ा करे किसी वजह से, तो उस टेढ़ा होने के दौरान भी इंसान क्या ले सके, सांस ले सके। तो ये जो सी शेप रिंग्स है, इसके यही फायदे हैं। ओके, इसके अलावा ये सी शेप रिंग्स मजीद आगे जाकर इस तरह, ओके, यू, ये जो ट्रे क्या है, ये मजीद जाकर छोटे छोटे इस तरह लंग्स में दो हिस्सों में खुलते हैं। ओके, यू, ये हमारी ट्रे क्या है, ट्रे क्या आगे जाकर मजीद दो नालियों में, ओके, इस तरह दो रास्ते इख्तियार करे होते हैं। यहाँ देखिए, दो से एक बना था, यहाँ एक से दो बनेंगे। क्लियर? ये जो एक से दो रास्ते बनी होती है, इस रास्तों को हम कहते हैं क्या भला, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये है ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई। क्लियर? ये जो ब्रोंकाई है, ये लंग्स में खुलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लंग्स हुआ, या हमें बनाता हो छोटा बहुत। ओके, ये एक लंग्स हुआ। ओके, और ये दूसरा। ओके, लंग्स समझ आ जाएगा, बस इसे डायग्राम हो उसके लिए। ये दूसरा लंग्स, इधर देखिए, इस लंग्स में ये जो ट्रे क्या है, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई आगे जाकर मजीद और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह। ओके, यू, और कहाँ गया, यू हो जाते हैं। क्लियर? इस तरह। ओके, छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फिर इस हिस्सों को, ये जो छोटे छोटे नालियां है ना, इस नालियों को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये जो नालियां है, ये कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? ये ब्रोंक्यूल्स है। और ये क्या थे? ब्रोंकाई थे। ब्रोंकाई आगे जाकर मजीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ओके, फिर ये ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे जाकर छोटे छोटे गुब्बारे बना लेते हैं। इस तरह देखिए, छोटे छोटे क्या बना लेते हैं? गुब्बारे बना लेते हैं। ओके, छोटे छोटे इस तरह। क्लियर? दोनों लंग्स में ये प्रोसेस होती है। ओके, इस तरह गुच्छे बना लेते हैं, सिंपल से वर्ड में। ओके, अंगूर की गुच्छे देखे ना, इस तरह गुच्छे होती है। इस तरह ये कहाँ पे होती है? लंग्स में। ये जो गुच्छे है ना, ये मैं यहाँ बना लेता हूँ इनको। ओके, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है एक इन दोनों में से उठाता। ओके, ये जो अंगूर का गुच्छा है, अंगूर के गुच्छे के जैसे शेप है, इसको कहते हैं हम ईयर सेक। क्या कहते हैं? ईयर सेक। सेक कहते हैं थैले को, थैलों को, थैले जानते हो, और ईयर्स कहते हैं हवा को। तो यहाँ हवा के थैले बन जाते हैं। फिर इस हवा के थैले को, एक ही थैले को, मतलब मैं इस एक को बाहर लेकर आता हूँ यहाँ, इस एक को कहते हैं अल्व्यूलस। क्या कहते हैं? अल्व्यूलस। ये जो एक मोहतरम है, ये है अल्व्यूलस। क्या है? अल्व्यूलस। क्लियर? और इस सब तहलों को हम नाम देते हैं अल्विलाय। क्लियर? ये है अल्व्यूलस, ये है अल्विलाय। ये द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो आखिरी पार्ट है, वो क्या बला है? ये अल्व्यूलाय। ओके, नोज से स्टार्ट होकर अल्व्यूलाय तक क्या हुआ? पहुंच गया। क्या मोहतरम? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। ओके, तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।